Assalamu alaikum. I'm Hafza Ali Sayyid. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Ali Sayyid. Today we study market segmentation. आज की वीडियो में स्टडी करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, कि मार्केट के अंदर सेगमेंटेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में सेगमेंट में डिवाइड मार्केट को किस तरह से किया जाता है, किन बेसिस के ऊपर जो है वो मार्केट की सेगमेंटेशन की जाती है। आज हम और मार्केट को सेगमेंटेशन करने के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग योर टारगेट मार्केट इनटू अप्रोचेबल ग्रुप्स। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है कि अपना जो अप्रोचेबल ग्रुप है, जो टारगेट ऑडियंस है, उसको डिफरेंट जो हिस्से हैं उनके अंदर डिवाइड कर देना ताकि ज़्यादा आसानी से उन तक जो है अप्रोच हो सके। मार्केट फॉर एग्जांपल जिस तरह कि अगर एक प्रोडक्ट बनानी है लेकिन उसको एक सेगमेंटेशन में डिवाइड कर देना, स्पेसिफिक कर देना कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो फीमेल के लिए बनानी है, मेल्स के लिए बनानी है, चाइल्ड के लिए बनानी है, या किस एज का जो इंडिविजुअल है उसके लिए बनानी है। इस तरह जो अपनी ऑडियंस है यानी जो टारगेट ऑडियंस है कि इंडिविजुअल है, उनको जो है स्पेसिफिक डिफरेंट जो है वो डिवाइड कर देना टारगेट के अंदर ताकि इजीली जो है उन तक अप्रोच हो सके। इसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन क्रिएट्स सबसेट ऑफ अ मार्केट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, यानी ये हमने डिवाइड करने होते हैं कि एक जो हमारा जो सेल हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको जिन्होंने परचेज़ करना है उनकी एज क्या है, या वो किस इलाके से रहते हैं, उनका जेंडर क्या है, नीड्स क्या, उनकी ज़रूरत है उस चीज़ की नहीं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं किस चीज़ के अंदर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपनी मार्केट में डिफरेंट सबसेट्स के अंदर डिवाइड कर लिए। हम एक इलाका ले लेते हैं कि हमने इस यानी पूरा जो पाकिस्तान है एक कंट्री है, ठीक है, हम उस कंट्री में से एक स्पेसिफिक जो है ना वो एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने पंजाब सेलेक्ट कर लिया तो हम देखेंगे कि हमने पंजाब में से भी किन स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना है। क्या हम फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं? अगर हम फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनके हमने कौन सा जो है वो एज ग्रुप लेना है, जो यंगस्टर हैं, जो टीन एजर हैं, या जो ओल्डर हैं। यानी जो ओल्डर जो फीमेल्स होती हैं उनमें जाके घुटनों के मसाइल जो होते हैं ये चीज़ें होती हैं। जो टीनेजर यूथ जो होती है उनके अंदर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रुझान होता है, तो हमने वो चीज़ देखनी है कि हमारी जो मेन हमने अपनी टारगेट ऑडियंस रखी है वो उसको जो है वो आगे उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी ज़रूरत ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या कोई और प्रोडक्ट है, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत। इस लिहाज से जो है ना अपनी हमने जो हमारी जो एक लेने वाले हैं, जो हमारी एक मार्केट प्लेस के अंदर हमने देखना है कि जो हमारी टारगेट है उन टारगेट को जो है हमने डिफरेंट सबसेट्स के अंदर जो है डिवाइड कर लेना अपनी आसानी के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन सीक टू आइडेंटिफाई टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर टू टेलर प्रोडक्ट एंड ब्रांडिंग इन अ वे दैट इज़ अट्रैक्टिव टू द ग्रुप। फिर जो हमारा एक टारगेट ग्रुप है कस्टमर्स का, हमने उसमें देखना है कि उन्हें जो है ऐसी हमने प्रोडक्ट बना के देनी है जो उन्हें अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि तब हमारे लिए एक आसानी होगी या कि स्पेसिफिक पर्सन हैं तो हम स्पेसिफिक पर्सन का जो इंटरेस्ट है हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रैदर दैन कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हों और हमें उनका इंटरेस्ट ना पता हो, उनकी जो उन्हें चीज़ें पसंद है वो ना पता हो। इन चीज़ों को जो है फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जो मार्केट होती है मेन, हम उन्हें डिफरेंट छोटे जो सबसेट्स होते हैं उसके अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें टारगेट करने के अंदर जो है वो आसानी हो। इसको जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। When trying to reach customer with a marketing message or ad campaign, targeting the right market with the right message is essential। कि जब हमें पता होगा हमारा टारगेट क्या है तो उन टारगेट तक हमने एक जो है वो सिर्फ राइट मैसेज को जो है वो कन्वे करना है, चाहे एड्स के ज़रिए करें या जाकर जो है उनकी कोई उनके साथ कोई मीटिंग अरेंज की जाए। इफ़ यू एम टू ब्रॉडली योर मैसेज माइट रीच अ फ्यू पीपल। और अगर हम ज़्यादा ऑडियंस रख लेंगे, ज़्यादा यानी हम अपना टारगेट रख लेंगे कि ज़्यादा लोगों के, और फिर जो है वो हमारे लिए ही उतनी मुश्किल होगी क्योंकि उतने ज़्यादा लोगों तक क्या हम इजीली अपने आप को, अपनी जो प्रोडक्ट, अपनी जो सर्विस है उन तक क्या हम पहुंचा सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है एक जो मैन्युफैक्चर है वो एक अपनी टारगेट जो है जिनके आगे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करना है, वो सिलेक्ट करता है कि मैंने जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है अगर हम मेनली तौर पर देखें तो जो है वो पंजाब जो है, पंजाब सिंध सरहद है, इस तरह बलूचिस्तान है, 4 सूबे हैं और सूबों के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा सिटीज़ हैं और सिटीज़ के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा लोग हैं। हर जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, हर एक का जो टेस्ट है, इंटरेस्ट है वो दूसरे से अलग है, तो वो उनको टारगेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और क्या उन तक जो है वो हमारी जो एक प्रमोशन कर रहे हैं क्या वो पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी। उसे अगर हम एक स्पेसिफिक ले लेते हैं एरिया
उस एरिया के अंदर भी जो एज ग्रुप को अगर हम स्पेसिफिक कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि वहाँ तक जो है वो हम इजीली अपना जो मैसेज होता है, अपनी जो प्रमोशन है ऐड के थ्रू, वो हम इजीली जो है अपनी सर्विस को हम कन्वे कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऐसी सेगमेंटेशन होती है, यानी इस तरह जो सेगमेंट के अंदर डिवाइड करना कि एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, यानी मेल है फीमेल, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से कि मैरिड हैं या अनमैरिड के लिए कोई प्रोडक्ट, फैमिली साइज़ के हवाले से, ऑक्यूपेशन यानी कोई ख़ास पेशे को लेके, या एजुकेशनल लेवल के हिसाब से अपनी जो है सेगमेंटेशन कर देना, या इनकम, रेस, नेशनैलिटी या रिलीजन के लिए हम जो स्पेसिफिक रिलीजन के लिए हम लेके आते हैं कि कोई नई चीज़ को हम लॉन्च कर लेते हैं। तो ये जो इन बेसिक जो फैक्टर्स के ऊपर, इन क्वालिटीज़ के ऊपर जो हम अपनी जो होते हैं परचेज़ करने वाले हैं, जब हम उन्हें इन बेसिस के ऊपर, इन क्वालिटीज़ के ऊपर डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, तो उन्हें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। Behavior segmentation, you can also segment your market based on customers' behaviors, especially regarding your product. Dividing your audience based on behavior display allow you to create messaging that create to those behavior. Many of the action you might look at relate to how someone interact with your product, website, ad or brand. और जब हम अपने जो एक कस्टमर्स जो होते हैं उनको हम अगर बिहेवियर की बेस के ऊपर सेगमेंट पे डिवाइड कर दें कि प्रोडक्ट को लेके उनका बिहेवियर किस तरह का है, उनको वो कितनी पसंद आई है या नहीं पसंद आई, या वो किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, अगर हम अपनी प्रोडक्ट को जो है ऐसे बेस के ऊपर जो है वो डिवाइड करें अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसे जो है बिहेवियर सेगमेंटेशन कहा जाता है। कि यानी जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी जो है बिहेवियर किस तरह का है, उनके लाइक किस तरह का है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसकी बेस के ऊपर अगर अपनी जो है प्रोडक्ट को बनाया जाएगा तो उसको बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहा जाएगा। यानी कस्टमर्स को हम उन बेसिस के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, उन सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक हमने सिटी ले लिया, सिटी के कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप ले लिया, और एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका बिहेवियर किस तरह का, उनका इंटरेस्ट किस तरह का है, उनको किस तरह की प्रोडक्ट पसंद है, उनका बिहेवियर किस तरह का है, वो उसके ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर इन बेसिस के ऊपर जो है जब हम अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं तो उसको बिहेवियर सेगमेंटेशन कहा जाता है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक एरिया, रीजन के हवाले से अगर हम करते हैं, डिवाइड करते हैं कि हमने जो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो स्पेसिफिक कस्टमर्स की लोकेशन जो, यानी कि वहाँ के, यानी फॉर एग्जांपल जो पंजाब के रहने वाले जो कस्टमर्स हैं स्पेसिफिक एक लोकेशन कर दी है, उनके लिए अगर हम इस तरह कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी जो होती हैं सेगमेंटेशन, उसको जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। यानी इसके अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को ले सकते हैं, स्टेट को ले सकते हैं, किसी भी एरिया को ले सकते हैं, किसी भी सिटी को ले सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना, कस्टमर्स को टारगेट करना, एक एरिया के हवाले से लेकर उसे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। और अगर हम अपनी जो हम कोई भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करें और हम वहाँ पे देख रहे हैं जो कस्टमर है उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह की है, उनके इमोशंस किस तरह के हैं, इन बेसिक्स के ऊपर उनके साइकी को लेके जो है अगर हम इस तरह की कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसको जो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। बेसिकली साइको के अंदर जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है कि एक पर्सन की जो है वो थिंकिंग स्टाइल्स किस तरह का है, उसका मोटिवेशन लेवल किस तरह का है, वो किन चीज़ों से ज़्यादा मोटिवेट होता है। फॉर एग्जांपल एक हेल्दी है इंडिविजुअल, तो वो अपना वेट कम करना चाह रहा है, तो अगर हम ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके अंदर उसके वेट्स के रिगार्डिंग है, हमने एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं कि इस एरिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, और हम स्पेसिफिक उन चीज़ों के लिए, या इस कंट्री के जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, हम उनके लिए जो ऐसी कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं जो कि उनके साइकी से रिलेटेड हो, उनके साइकी के अंदर जो अगर माइंड के अंदर उनके थिंकिंग पैटर्न ये चल रहा है कि वो अपना वेट को कम करना चाह रहे हैं, वेट को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, और हम वैसे ही जो है अगर हम अपनी प्रोडक्ट को ले आते हैं उनके साइकी के अकॉर्डिंग, तो वो जो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन उसे कहा जाता है। और अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करें ऐसे कस्टमर्स के लिए, यानी उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग, जनरेशन Z, जनरेशन X, बेबी बूमर्स जनरेशन, यानी कि जिस तरह हमारे अबाव अजदाद थे, या एक हम हैं, फिर हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स हैं, फिर उनके पेरेंट्स जो हैं, हमारे ग्रैंड जो पेरेंट्स थे, या उनके आगे से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर हम इन जनरेशन के हिसाब से अगर अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी हम कोई प्रोडक्ट बना के लेके आ रहे हैं, हम उनके स्पेसिफिक कर रहे हैं यूथ को, या जो 20s के पर्सन चल रहे हैं, या 19th सेंचुरी के अंदर क्या था, ऐसे हम टारगेट करते हैं इन जनरेशन के अकॉर्डिंग, तो उसे जनरेशनल सेगमेंटेशन कहा जाता है। और अगर हम ऐसी कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं
जो कि डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग हो, जो कि स्पेसिफिक यानी कि हॉलीडेज से रिलेटेड हो, जैसे कि क्रिसमस आ जाता है या ईद हॉलीडेज़ आती हैं या मुस्लिम का रमज़ान आता है। इस तरह ये स्पेसिफिक जो हॉलीडेज़ होते हैं या स्पेसिफिक जो इवेंट्स होते हैं उनके रिलेटेड अगर हम अपनी कोई इस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं और स्पेसिफाई करते हैं उन ख़ास कस्टमर्स को, तो उसे जो है वो सीजनल सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये मार्केट को डिफरेंट सबसेट्स के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होता है। इससे क्या होता है कि अच्छी तरह से जो है वो कंपेन हो जाती है, प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा एरियाज़ के अंदर हम स्पेंड कर सकते हैं खुद को, अपनी जो प्रमोशन को, बिज़नेस के ऊपर फोकस जो होता है वो इम्प्रूव होता है और बिज़नेस के रिलेटेड जो है डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यानी कि हम एक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हमारी जो टारगेट है वो क्या है, टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, हमने किन स्पेसिफिक पर्सनस को, किन स्पेसिफिक जो है रिलीजन के लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी साइकी के अकॉर्डिंग कैसे जो है हमने लोगों को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करके हम उनके आगे जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बेनिफिट जो है वो हासिल करते हैं। और इस तरह जब हम अपनी एक टारगेट कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हम ज़्यादा ईजीली जो है उन तक रीच कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, सक्सेस रेट के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ब्रांड जो है वो ज़्यादा उसका नाम आगे आता है, ब्रांड की एक पहचान बनती है, मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा एक रिकॉग्निशन होती है कि ये जो है स्पेसिफिक ब्रांड इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है और कस्टमर्स जो होते हैं हम उन्हें ज़्यादा इजीली जो है उन तक रीच कर लेते हैं। जो कॉस्ट होती है वो हमें मैक्सिमम पड़ती है और ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो हासिल होती है और हमें कस्टमर्स के बारे में पता चलता है, कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्या है और जो हमारे कंपटीटर होते हैं उनके साथ चलने में आसानी हो जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।